सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। मैं गौरव कुमार, किसान जैविक खाद से फाउंडर एंड सीईओ। आज मैं आपको जानकारियां चैनल के माध्यम से जैविक खाद के बारे में बताना चाहूँगा कि जैविक खाद होता क्या है। जिस तरीके से आज के टाइम में बहुत सारे किसान लोग अपने खेतों में केमिकल और पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो वो हमारी जो भूमि है, जो धरती है, उसे दूषित करते जा रहे हैं। इसलिए हमने जो यहाँ शुरुआत की है ऑर्गेनिक मैन्योर की, जिसके प्रयोग से जो हमारी धरती है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ती है और कम से कम पानी लगता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों हमें ऑर्गेनिक खाद जो वर्मी कंपोस्ट है उसे अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए। किसान लोग बहुत अधिक मात्रा में अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स, केमिकल जैसे यूरिया, डाई का यूज़ करते हैं और वह फसल दर फसल जिस तरीके से खेतों की जो भूख है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि हम किसी फसल में 1 कट्टा या 1.5 कट्टा यूरिया लगाते हैं तो अगली फसल में क्या है, हमें 2 कट्टे यूरिया की ज़रूरत पड़ रही है। यानी हम अपनी जो धरती है उसकी भूख को हम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और केमिकल से जो फसल होती है उत्पन्न, उसे हम खा रहे हैं, तो उसका असर भी हमारे शरीर पे बहुत बुरा पड़ रहा है। जैसे कि कैंसर जैसी बहुत सारी घातक बीमारियां हैं, कैंसर है और टीबी है, बहुत सारे अल्सर निकल आते हैं हमें। वो यही कारण है कि बहुत मात्रा में हम जो केमिकल से उगी हुई फसल खा रहे हैं। लेकिन आज के समय में जो देखा जाए तो जो हमारा नया भारत का जो स्वरूप है वो ज़्यादातर ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गेनिक जो खाद है उसे हमें अपने खेत में क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद के बहुत अच्छे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि ये हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, ये जो हमारी भूमि की जो पीएच वैल्यू है उसे मेंटेन करके रखता है, और जो उससे हम फसलें उगाते हैं वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करती हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने खेतों में जहाँ भी हैं, ये गार्डन्स हैं, उनमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें जो कि बिना केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बेड बने हुए हैं। इसमें क्या है, अर्थवॉर्म्स के द्वारा खाद मैन्योर तैयार किया जाता है। इसमें जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। जैसे ये हमारे इसमें काव डंक है, जिसे गाय का गोबर बोलते हैं, उससे हम वर्मी कंपोस्ट ये तैयार करते हैं और वह 2.5 से 3 महीने में इस खाद को बना के तैयार कर देते हैं। और इसे ही हम अगर अपने खेतों में यूज़ करें फसल दर फसल, तो हमारी जो खेती है वो 3 साल में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक हो जाती है। हमें कोई भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और फसल भी अच्छी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है। लेकिन शुरू में जो किसान लोग जैविक खाद का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, उन्हें शुरू में ये समस्या आती है कि जो केमिकल द्वारा फसल उगाते हैं उतने बराबर इसे आउटपुट नहीं मिल पाता है फसल का। लेकिन लगातार इसके प्रयोग से किसान भाइयों को उतना ही उत्पादन मिल पाता है, फसल अच्छी होती है और जो हमारी धरती है, उसका जो भूमि है, उसका टेम्परेचर भी लगभग नॉर्मल ज़मीनों से, जिसमें हम केमिकल लोग डालते हैं, उससे 10 डिग्री तक कम हो जाता है। तो यही खास बात होती है जैविक खाद की। पानी की भी कम आवश्यकता पड़ती है खेतों में और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होती है और जो फसल उससे उत्पादन होती है वो काफ़ी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि केमिकल खेती को छोड़ के ऑर्गेनिक खेती पे आएँ, क्योंकि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से हम केमिकल, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने खेतों में यूज़ करते रहेंगे तो जो हमारी धरतियाँ हैं वो आने वाले 40-50 सालों में हमारा अनाज उगाना बंद कर देंगी। और हम अपनी पीढ़ी को आगे चल के हम क्या देंगे, हम अपनी जो हमारी संतानें हैं उन्हें आगे चल के हम क्या देंगे, ये बंजर भूमियाँ। तो किसान भाइयों से मेरी यही विनती है कि अपने जो खेती है उन्हें जैविक बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खाद का प्रयोग करें, ताकि हमारी जो भूमि है उनकी वो स्वस्थ रह सकें, जो भूमि है वो स्वस्थ रह सके और फसल भी अच्छी मिले, पैदावार भी अच्छी मिले और हमारे स्वास्थ्य पर इसका सही प्रभाव पड़े। अब मैं अपने किसान भाइयों को थोड़ा दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बेड है, जिस तरीके से हम अपना पूरा वर्मी बेड तैयार करते हैं, ये किस तरीके से काम करता है, ये किस तरीके से जो अर्थवॉर्म्स हैं इसे खाते हैं। तो इधर आइए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हमारा बेड है
ये इसमें जो गोबर है ये काऊ डंग है, यानी गाय का गोबर है। तो इसमें जो हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं अंदर, तो ये खाते हैं। जैसे जिस तरीके से हम आपको दिखाएं, ये इसमें थोड़ा सा ये है, देखिए ये हमारा अर्थवॉर्म्स है, ये काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं। ये देखिए ये अर्थवॉर्म्स है, ये सब हमारे अर्थवॉर्म्स है जो इसे गोबर है इस तरीके से इसे खा रहे हैं। और ये 2.5 से 3 महीने में ये हमारा अर्थवॉर्म्स है। देखिए इस तरीके के हमारे अर्थवॉर्म्स होते हैं जो कि ये सड़ी गली चीज़ें खाते हैं। और जो ये वैरायटी होती है वो हम जो कर रहे हैं एसिना फेटिडा को यूज़ कर रहे हैं। तो क्योंकि ये बहुत जो वैरायटी है बहुत एक्टिव वैरायटी होती है और ये बहुत अच्छा भी वर्क करती है। इसमें देखिए हमारे अर्थवॉर्म्स कितने हैं, ये देखिए ये अर्थवॉर्म्स हैं हमारे जो इसे तैयार कर देते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है 2.5 से 3 महीने का इसका प्रोसेस होता है। और जो किसान भाई इसका खुद उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें हम निःशुल्क प्रशिक्षण भी देते हैं, उसकी हम कोई फ़ीस नहीं लेते हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने खेतों में ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, जिसके लिए करीब हमसे किसान जैविक खाद फाउंडेशन है, उससे करीब 10,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और आगे भी जो हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ें, क्योंकि शुरुआत में जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो लोगों का कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब किसानों ने इसे यूज़ करना शुरू किया अपने गेहूं की फसल में, धान की फसल में, सब्जियों वाली फसल में, मिर्चों में, और तो उसका रिजल्ट ही बिल्कुल अलग था। उन्हें यूरिया की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी इस खाद को लगाने के बाद, और उन्हें आउटपुट भी अच्छा मिला। तो बहुत सारे किसान लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे किसान लोग हमारे पास आते हैं प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग भी हमसे लेते हैं। हम बिल्कुल निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। और जो कोई भी किसान भाई वर्मी वैड अपने खेतों में या अपनी जगह में लगवाना चाहते हैं तो हम उसका पूरा सेटअप करके हम वहाँ पे देते हैं। और प्रशिक्षण का हम कोई भी मतलब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं, और उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं। जाके हम बार 2-3 बार चेक भी करते हैं कि अर्थवॉर्म्स सही से अपनी प्रोसेसिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा अपने किसान भाइयों से कि केमिकल खेती छोड़ के जैविक खेती पे आएँ। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।